हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर 10th। कैसे हैं आप सभी। तो सबसे पहले तो मैं शाउट आउट देना चाहूँगा @माधुरी गुहा को, जिन्होंने हमें सेट 2/4/4/2 की गूगल ड्राइव लिंक में पब्लिक एक्सेस करके हमें PDF दी थी, जिसके वजह से हमें क्वेश्चन पेपर मिल पाया है। और अब मैं आपको इसके सॉल्यूशंस भी फटाफट से बता देता हूँ। और जिन जिन बच्चों को अपना अपना सेट के सॉल्यूशंस चाहिए, तो प्लीज़ आप एक पहले अपनी क्वेश्चन पेपर को स्कैन कीजिए, एक PDF बनाइए, उसका गूगल ड्राइव लिंक पब्लिक एक्सेस के साथ, एनीवन कैन सी द लिंक, उसके साथ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि आई कैन ओपन इट, आई कैन सी द क्वेश्चन पेपर एंड देन आई कैन अपलोड द सॉल्यूशंस। एंड रिमेंबर, आप अपना जो रोल नंबर है वो यहाँ से मिटा दीजिएगा एंड देन स्कैन इट। तो चलिए शुरू करते हैं 4/4/2 का हिंदी भी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पहला देखिए, ये वाला जो कॉम्प्रीहेंशन है ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ एक पिछले सेट में, तो मैं फटाफट से बस आपको इसके सॉल्यूशंस बता देता हूँ। पहला है, प्रज्ञानंदा की प्रसिद्धि का कारण क्या था? तो उनकी सादगी, सरलता और शालीनता। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड, किसी एक हार से सब खत्म नहीं हो जाता, पंक्ति का आशय क्या है? बी ऑप्शन, असफल होने से जीवन समाप्त नहीं होता। नेक्स्ट, बिल गेट्स के अनुसार सफलता की खुशी मनाने से अधिक आवश्यक क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, असफलताओं से शिक्षा ग्रहण करना। फोर्थ, सफलता प्राप्ति के बाद किसे अपने नियंत्रण में रखना आवश्यक है? सफलता प्राप्ति के बाद किसे अपने नियंत्रण में रखना आवश्यक है? तो इसका हो जाएगा बी पार्ट, अहंकार और आक्रोश की इच्छा को। फिफ्थ पार्ट, निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए। असर्शन, रीजन अगेन। कथन कह रहा है, सफलता के मद में हमें अपने से आगे दिखना ही बंद हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। कारण कह रहे हैं, हमें अति आत्मविश्वास के शिकार होकर ज़रूरी मेहनत नहीं करते, तो ये भी सही है, लेकिन रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। उल्टा होना चाहिए था, कथन ये होना चाहिए था, उसका रीज़न ये होना चाहिए था। तो इसमें डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नहीं, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। कथन सही है, लेकिन कारण उसकी गलत व्याख्या करता है। ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट, ये अगेन एक कॉम्प्रीहेंशन है, जो भी मैंने पिछले सेट में करवाया हुआ है, बट मैं आपको फटाफट इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि उस सेट में मैंने एक्सप्लेन भी किया था। इसमें आपको सॉल्यूशंस ही बता रहा हूँ। आजकल लोगों की चिंता के कारण हैं, तो यहाँ पे आप ए ऑप्शन मार्क करेंगे, अस्वस्थ होना, वेतन कटौती और व्यावसायिक मंदी। उसके बाद सेकेंड है, खुश रहने के लिए आवश्यक है, आंसर इज संतोषी होना। नेक्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति खुशी के पीछे क्यों भाग रहा है? आंसर इज विभिन्न चिंताओं से घिरे होने के कारण। और यहाँ पे एक हमारे पास असर्शन रीज़न है, कथन कह रहे हैं, हमें अपने परिवार की खुशियों में सच्चे मन से और सक्रियता से उपस्थित रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कारण है, यही प्रसन्न रहने का एकमात्र साधन है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। एंड जो कथन की सही व्याख्या भी करता है कारण, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। यहाँ में से आपको चुनना है कि कौन से गद्यांश से मेल खाती है, तो ये भी मैंने आपको बताया था, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स मेल खाती है। एंड देन यस, ये नया है ग्रामर पार्ट, थोड़े से अलग क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था, खरीदने वाला कोई इंसान, संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट, दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं, 10 दिशाएं नहीं, समझ सकते हैं, समझना, इट्स अ वर्ब, क्रिया, क्रिया पदबंध। नेक्स्ट, ग्वालियर में हमारा बड़ा सा और पुराना एक घर था, घर को डिस्क्राइब किया गया है, बड़ा सा एंड पुराना, सो डेफिनेटली इट इज़ विशेषण पदबंध। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण छांट कर आपको लिखना है, तो ये भी बहुत इजी है। क्रिया क्या है? बैठे रहते हैं, ठीक है, और उसको मीनिंग कौन ऐड कर रहा है? रात भर खामोश और उदास, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है, इसमें पदबंध बताना है, बंद किया जाने लगा है, बंद करना, इट्स अ क्रिया, तो क्रिया पदबंध इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किसी 4 मैं आपको सभी बता देता हूँ। सबसे पहला है, इसमें से आपको सरल वाक्य छांटना है, ये तो संयुक्त है, ठीक है, और यहाँ पे देखो क्लियर पता लगता है, यहाँ पे लेकिन हो गया, की हो गया, तो ये तो नहीं हो सकते सरल। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, ठीक है। नेक्स्ट, आलम ये है कि उसे किसी के सुख दुख की चिंता नहीं है, इसमें कि जो यूज़ हो गया ना, ये मिश्र बन गया इस वजह से, इसलिए मिश्र वाक्य है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट,
चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। रचना के आधार पर वाक्य भेद आपको इसमें बताना है। और यूज़ हो गया ना यहाँ पे, तो इसलिए संयुक्त वाक्य बन गया। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। यस, इसमें आपको मिश्र वाक्य ढूंढ के निकालना है। अगर मैं बात करूँ इसमें तो यह क्लियर ही आपको पता लग जाएगा। कहा गया है कि जहाँ पे यूज़ हो गया दैट इज़ मिश्र वाक्य। सो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे आपको मैचिंग करना था, ये भी बहुत इजी है। आप सबसे इजी वाले से करो। इसका कारण एक ज़ख्मी कुत्ता था, ये हो गया आपका सरल वाक्य। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया। लेकिन जहाँ यूज़ हो गया वो संयुक्त बन गया ना, तो थर्ड का हो जाएगा सेकंड, सेकंड का हो जाएगा फर्स्ट, और फर्स्ट का हो जाएगा मिश्र वाक्य। चींटियों ने डरकर कहा, कौमा आप जल्दी से अपने बिलों में चलो। तो क्या बात समझ में आई आप सभी को? मिश्र आप वैसे देखिए यहाँ पे, हाँ जी, तो अब यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा मिश्र। चलिए अब मुहावरों पर आ जाते हैं। मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए। बेसिकली इसमें ये बताया है, नतमस्तक होना, सर उठाना नहीं, दौड़ धूप करना, धूप में दौड़ना नहीं, नज़र रखना, ध्यान रखना। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। युद्ध के लिए तैयार होना, तो ये भी मैंने आपको पिछले किसी सेट के अंदर बताया हुआ है, तलवार खींचना है इसका आंसर। नेक्स्ट, असंभव कार्य कर दिखाना, अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो तारे तोड़ना, तारे तोड़ना इसे संभव ना, तो वो उसके लिए मुहावरा यूज़ किया जाता है। एंड देन वी हैव जस्ट अ सेकेंड, हमारे सेना ने दुश्मन को बुरी तरह हरा दिया। बुरी तरह हरा देने का सीधा सा मतलब है छक्के छोड़ाना। बात समझ में आई? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप सो आपने कर भी लिए होंगे। मुहावरे तो बहुत इजी आए हैं इस पेपर में। मेरी बहन सांप सीढ़ी के खेल में हार रही थी, अतः उसने गोटियां मिलाकर पूरा खेल ही गुड़ गोबर कर दिया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्या बात समझ में आती है? ओके, चलिए अब जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है। प्रतिष्ठा बढ़ाना, अर्थ के मुहावरा का मतलब क्या होगा? तो प्रतिष्ठा बढ़ाने का होगा मुहावरा चार चांद लगाना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। या स्वर्ण पदक, समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? तो स्वर्ण का पदक तत्पुरुष। आजीवन इज अव्ययी भाव समास, जीवन भर इसका होता है मतलब। भला मानस, भला है जो मानस। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका पंजाब द्विगु समास। यहाँ पे आ जाएगा तीन है लोचन जिसके, बहुव्रीहि समास, दैट इज शिवजी। एंड या इसके बाद तो आपका लिटरेचर शुरू हो गया। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया। लिटरेचर में तो सभी को नंबर मिलेंगे, ये आप देख लीजिएगा। एंड ऑफिशियल आंसर की जैसे ही सीबीएसई रिलीज़ करेगा वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड सारे जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पेपर्स होने वाले उन सभी की आंसर की इसी चैनल पर आने वाली है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड साइंस के दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो हम हर साल निकालते हैं, रिकॉर्ड रहा है, उन दो साइंस के पेपर में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। वो इस चैनल पे एक तो मैं पूरा अपलोड कर चुका हूँ और एक के 3 पार्ट्स हैं, वो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। जो पहले वाला था जो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, उसके 10 पार्ट्स है, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई, आप जाके एक्सेस कर सकते हो। ऑल द बेस्ट एंड स्टार्ट स्टडिंग फॉर इंग्लिश नाउ। ऑल द वेरी बेस्ट। आई नो यू ऑल आर गोइंग टू रॉक इन द बोर्ड एग्जाम्स।